आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एडवाइस के बारे में जो मेरे को अगर कोई 2022 में देता तो उस मेरी जो फेसबुक की जर्नी थी वो इजी हो जाती और मैं अपना जो अच्छा खासा बिजनेस है वो लॉस ना करता। ठीक है, तो यही कुछ सात के लगभग एडवाइस होंगी, 7-8 के लगभग। एक बोनस एडवाइस भी है, तो अगर तुम्हें वो देखनी है तो तुम वीडियो के लास्ट तक जा सकते हो। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्यों सुनना चाहिए। मैं अब तक अपने स्टोर पर शॉपिफाई पर 60 लाख प्लस सेल जनरेट कर चुका हूँ, जिसपे मैंने लगभग 12 लाख का ऐड स्पेंड करा था अपने फेसबुक ऐड पे। ठीक है, और क्लाइंट्स का ओवरऑल मिलाया जाए तो अब तक मैं 1 से 1.5 करोड़ 1 करोड़ की सेल जनरेट कर चुका हूँ। ठीक है, और टोटल ऐड स्पेंड मैं अभी तक फेसबुक पर 15 से 16 लाख का कर चुका हूँ। ठीक है, और करंटली अभी मैं 5 क्लाइंट मैनेज करता हूँ, जिसमें से हम एक क्लाइंट का जो सेल है हमारे एक क्लाइंट का जो सेल है हमने 3 मंथ में उनके लिए 10 से 12 लाख की सेल जनरेट करी है। ठीक है, वो क्लॉथिंग ब्रांड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है 7 डेज टाइम पीरियड। देखो मोस्टली जो मैंने देखा है ना कि फेसबुक पे जब भी कोई ऐड रन करने जाता है तो वो क्या उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो एक माइंडसेट ये बैठा होता है कि यूट्यूब, पता नहीं उनका कैसे माइंडसेट बन जाता है। जैसे यूट्यूब पर लोग दिखाते हैं कि उन्होंने आज ऐड रन करा, उनको 2 घंटे बाद या फिर 24 घंटे बाद सेल्स आ गई। तो वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके पास डेटा है, उनके पास पिक्सल में डेटा है, उनका एड अकाउंट ऑलरेडी वार्म अप है। ठीक है, लेकिन और दूसरा उनका क्या है कि वो 7 दिन तक वेट नहीं करते अपने एड्स को रनिंग करने के लिए। हमेशा वो क्या देखते हैं कि वो डेली का सेल्स देखते हैं कि मेरी डेली की सेल्स आ रही है या नहीं आ रही है। डेली सेल्स देखते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो माइंड होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो इमोशनल डिसीजन लेने लग जाते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। यही चीज़ मेरे साथ सेम हुई थी जब मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चालू करा था। मैं डेली एड्स चेंज कर रहा था, डेली अकाउंट चेंज कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने क्रिएटिव्स को टाइम ही नहीं दे रहा था और एक राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा था डेटाबेस पे, जिसकी वजह से अच्छा खासा मेरा बिजनेस लॉस हो गया था। और मैंने ये भी देखा है जो नए नए ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स होते हैं या फिर फेसबुक एड मार्केटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं जब मार्केट में आते हैं तो अपने क्रिएटिव्स को ना टाइम नहीं देते हैं, 7 दिन का टाइम पीरियड नहीं देखते, वो हमेशा एवरेज नहीं देखते, वो डेली की सेल्स देखते हैं। अगर वो एवरेज नहीं देख रहे तो एवरेज की वजह से क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो पूरा का पूरा डेली बेस पे चला जाता है। पूरा वो आज सेल आई है, कल सेल नहीं आई है, तो जिसकी वजह से वो देखो बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यूस चीज़ें चलेंगी। ठीक है, इसलिए हमेशा बिजनेस में अपना एवरेज देखो कि जब तुम एवरेज देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना ग्रो कर लिया है। ठीक है, जैसे 7 दिन का टाइम पीरियड देखो, 7 दिन में किस एड्स ने स्पेंड करा है सबसे ज़्यादा, किस एड्स ने स्पेंड नहीं करा है, किस एड्स पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अपने 7 दिन का टाइम पीरियड देखो, फिर मंथली टाइम पीरियड देखो, तो हमेशा बिजनेस में एवरेज देखा जाता है, ना कि डेली की सेल्स वगैरह देखी जाती हैं। अगर तुम डेली की सेल्स वगैरह देखने बैठ गए तो पूरा का पूरा बिजनेस अपना कोलैप्स कर बैठोगे और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आता है मेरा वो आता है डोंट फोकस ओनली ऑन अकाउंट स्ट्रक्चर्स। देखो अकाउंट जो मैंने मोस्टली देखा है, सबसे ज़्यादा मैंने ड्रॉप शिपर्स को देखा है, जो न्यू मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, फेसबुक कई सारे अकाउंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अकाउंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कोई लुक लाइक बनाता है, ठीक है, कोई डेटा का यूज़ करता है अलग अलग। ठीक है, कोई एक कैंपेन में 10 एडसेट बनाता है, कोई 3-2-2 मेथड यूज़ करता है, जैसे मैं 3-2-2 मेथड यूज़ करता हूँ। ठीक है, कोई 1 कैंपेन स्ट्रेटजी मेथड यूज़ करता है। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट स्ट्रक्चर हैं और मोस्टली जो न्यू मार्केटर्स होते हैं या फिर न्यू ई कॉमर्स ओनर्स होते हैं उनका सारा फोकस क्या होता है ना, इसी पर होता है कि उनका अकाउंट स्ट्रक्चर चेंज करना। हर दिन अकाउंट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हर 2-3 हफ्ते बाद अकाउंट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती, एक प्रॉपर सिंपल वे में बिजनेस रन नहीं कर रहे होते, अपने क्रिएटिव पे फोकस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो सारा फोकस जो होता है उनका अपने बिजनेस से हट के फेसबुक पर चला जाता है। और जब वो फेसबुक पर चला जाता है तो पूरा का पूरा उनका जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं वो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं तो सारा का सारा फिर यहाँ वो ना यहाँ के रहते हैं, ना ही फेसबुक के रहते हैं, ना ही ऑपरेशंस के रहते हैं। ठीक है,
तो इसकी वजह से भी उनको सबसे ज़्यादा हसल करनी पड़ती है। और मोस्टली मैंने ये ड्रॉप शिपर्स के साथ भी देखा है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करी थी कि जब फेसबुक पर लोगों जब मैं यूट्यूब पे देखता था कि लोग अलग अलग अकाउंट स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो मैं हर अकाउंट स्ट्रक्चर ट्राई करके देखा था, कोई अकाउंट स्ट्रक्चर काम नहीं करता था। फिर सिंपल सा मैंने अपना एक अकाउंट स्ट्रक्चर, मेरे को एक यूट्यूबर्स मिले थे, उनका मैंने अकाउंट स्ट्रक्चर किया। तो और यूएसए में मैंने सबका देखा अकाउंट स्ट्रक्चर, वो कैसे सिंपल एक असली जो मार्केटर है वो किस तरीके से रन करते हैं, तो मुझे फिर वो अकाउंट स्ट्रक्चर मिला था, उसको मैं प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है डोंट टच इट ऑफ्टन। ठीक है। इसे अपने जो अकाउंट को, अपने जो एड्स हैं उन्हें हमेशा टच मत करो, उन्हें हमेशा मत देखो, कि हमेशा देखोगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। क्योंकि कोई एड्स अगर मॉर्निंग में बेकार चल रहा है ना, वो नाइट में अच्छा हो जाता है। ठीक है। हर दिन एक सा नहीं होता है, हर दिन अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर तुम लोकल शॉप पे ही जाते हो तो ऐसा नहीं है कि उनके जो उनको संडे को सेल मिली थी वही सेल उनको मंडे को मिल जाएगी। ठीक है। और क्या वही सेल उनको ट्यूसडे को मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता, अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन वो एवरेज देखते हैं। ठीक है। इसलिए अपने अकाउंट स्ट्रक्चर को, वो अपने एड्स को हमेशा छेड़ो मत, ना ही उनको उनका बजट इंक्रीज़ करो। अगर बजट इंक्रीज़ करना है, देखो ब्रांड्स के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर बजट इंक्रीज़ करना है ब्रांड्स के लिए तो हफ्ते में बजट इंक्रीज़ करो, ना कि डेली बजट इंक्रीज़ करो। ठीक है। और अगर ड्रॉप शिपर्स हो, ड्रॉप शिपर्स का तो देखो अलग खेल होता है पूरा का पूरा। ड्रॉप शिपर्स हो तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम इस बजट इंक्रीज़ कर भी रहे हो तो अपना 3 से 4 दिन में बजट इंक्रीज़ करो, ना कि डेली डेली बजट इंक्रीज़ कर रहे हो कि अगर तुम्हें रिजल्ट दिख रहे हैं तो तुम बजट इंक्रीज़ कर रहे हो, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे तो बजट डिक्रीज़ कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा, इससे कैंपेन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा, और तुम्हारे एड्स परफॉर्मिंग बेकार हो जाएगी। ठीक है। तो हमेशा अपने एड्स को बार बार टच मत करो, बजट बार बार इंक्रीज, उसमें चेंजेस वगैरह ये सब मत करो। ठीक है। कि सेल्स नहीं आ रही तो तुमने चेंज कर दिया, आज मॉर्निंग में सेल्स नहीं आई सब चेंज कर दिया, रात को सेल्स आ गई तब चेंज कर दिया, नहीं ऐसे मत करना, कोई चेंजेस वगैरह मत करना इतनी जल्दी। फोर्थ पॉइंट है इवेंट हैपन्स। देखो हमेशा कई बार क्या होता है ना कि हमें सेल्स ड्रॉप हो जाती है हमारी कई पर्टिकुलर टाइम पे, या किसी हफ्ते के एक दिन पे। वो ऐसा कई बार इसलिए होता है क्योंकि कई कई ऐसे इवेंट होते हैं जो ऑफलाइन चलते हैं। मतलब कई वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं कई सारे, जैसे होली आ गई, दिवाली आ गई, या फिर कोई मान के चलो रक्षाबंधन वगैरह आ गई। तो उस टाइम पर या फिर कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर का भी बहुत इवेंट चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि सेल्स ड्रॉप होती हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है ना, उनके माइंड में जो चल रहा होता है वो चीज़ें चल रही होती हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में या फिर ऑफलाइन में बातें कर रहे हैं वो लोग, तो वो ऐसे में फ़ोन पे तो बैठे नहीं होंगे। ठीक है। कई बार तो इवेंट भी ऐसे ही, तो वहाँ पे भी सेल्स ड्रॉप होती है जब ऐसे इवेंट आते हैं, क्योंकि लोग उन चीज़ों में बिजी होते हैं। ठीक है। तो वो फ़ोन पर नहीं बैठे होते अपने। ठीक है। तो इवेंट हैपन होता है जिसकी वजह से सेल्स डाउन होती है। तो ये भी माइंड में रख के चलो कि जब कई बार इवेंट अगर इवेंट आते हैं जैसे दिवाली वगैरह, तो उसमें सेल्स डाउन होती हैं। इसलिए तुमने कई बार देखा होगा कि एड्स, हम जो मार्केटर होते हैं कई बार लोग एड्स बंद कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए, और अगर तुम्हें सेल्स चलानी है तो इन इवेंट से पहले चलाओ, उस इवेंट के होने से पहले चलाओ। जैसे अगर 14 फरवरी की जब आती है तो उसमें इवेंट जो होते हैं, जब सेल्स रन होती है तो 1-2 हफ्ते पहले रन होती है। ठीक है। ये चीज़ है। और फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है स्पेंड मोर बिफोर जजिंग। ठीक है। स्पेंड मोर बिफोर जजिंग मतलब लोग क्या करते हैं, जब कई बार मैं देखता हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स भी, मैंने देखा है क्लाइंट्स में भी, वो 500 रुपये स्पेंड करते हैं या फिर 200 रुपये स्पेंड करते हैं और अपने कैंपेन को ना जज करने लग जाते हैं, या फिर 1000 रुपये स्पेंड करते हैं और कैंपेन को जज करने लग जाते हैं कि ये कैंपेन तो सेल ही नहीं दे रहा मुझे, ये वो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, इसको बंद कर दो कैंपेन को। ठीक है। लेकिन वो डेटाबेस डिसीजन नहीं लेते कि उनके वेबसाइट पर कितने क्लिक्स आए। देखो एक रूल बना लो कि वेबसाइट पर हमेशा 100 से 150 क्लिक आने चाहिए, तब उसके बाद डिसीजन बनाओ कि परचेजिंग आएगी या नहीं आएगी। अगर परचेजेस आ रही है तो आगे इम्प्रूव करो। ठीक है।
ऐसे ही कि अपना जब तक वो मतलब 1,000 रुपये 1,500 रुपये स्पेंड ना कर ले कैंपेन, तब तक कोई डिसीज़न मत बनाओ। अगर तुम जो डिसीज़न बनाओगे वो सिर्फ एक गैस वर्क होगा और कुछ नहीं होगा, वो बस तुम अपने तरफ से तुक्के मार रहे हो, कुछ नहीं है। वो डेटाबेस तुम डिसीज़न नहीं ले रहे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो एक अच्छा खासा कैंपेन चलना भी होगा फ्यूचर में, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई एड्स अगर रिजल्ट लाने भी होंगे वो भी बंद हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी कैंपेन को जज मत करो, उसको टाइम दो, उसको उस पे स्पेंड होने दो, 1,500 2,000 पे स्पेंड होने दो। अगर ड्रॉप शिपर्स हो तो ड्रॉप शिपर्स में क्या है कि लगभग 2 से 2,500 पे या 3,000 पे स्पेंड होने दो प्रोडक्ट पे। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन बनाओ कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, या काम करेगा या नहीं करेगा। ब्रांड्स के लिए अलग चीज़ें होती हैं, ब्रांड्स का प्रोडक्ट जैसे ब्रांड्स में क्या होता है कि अलग चीज़ें चलती हैं। जैसे हमें एक ही, कई ब्रांड्स ऐसा होता है उनका एक ही प्रोडक्ट होता है, तो हमें वो ही विनर बनाना पड़ता है, उसकी अलग चीज़ें चलती है, जैसे मार्केट रिसर्च वगैरह करके तब वो विनर बनाना पड़ता है हमें प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर बजट इंक्रीज। ठीक है, ये आता है हमारा 5th पॉइंट है, आफ्टर बजट इंक्रीज। 6th पॉइंट है, सॉरी। आफ्टर बजट इंक्रीज मतलब कई बार क्या होता है ना कि अभी हमने बजट इंक्रीज करा है, वो क्लाइंट क्या करते हैं कि बजट को ना कम करवा देते हैं। ठीक है, अगर जब भी बजट इंक्रीज कर रहे हो तो कम से कम अपने कैंपेन को 1 से 2 दिन का टाइम दो उसको वार्म अप होने के लिए। ठीक है, ऑप्टिमाइज होने के लिए, क्योंकि जब कैंपेन को बजट इंक्रीज करते हैं तो फेसबुक दोबारा से ऑडियंस को रीटारगेटिंग वगैरह करता है, जिसकी वजह से वो दोबारा लर्निंग फेज में जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी बजट इंक्रीज करो तो 1 से 2 दिन का टाइम दो, और उसकी फिर उस बेस पर परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, उस बेस पर डाटा को देखो कि ये कैंपेन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर नहीं बढ़ रहा तो सिंपल सा उसको बजट कम कर दो। अगर इंक्रीज सेल्स ला रहा है और इंक्रीज हो रही है सेल्स, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सा उसको बजट इंक्रीज कर दो अगले दिन, फिर 2 दिन का टाइम दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज बजट इंक्रीज, सुबह बजट इंक्रीज करा, शाम को बजट कम कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 7th पॉइंट आता है, डोंट फोकस टू मच ऑन इंटरेस्ट टारगेटिंग। ठीक है, देखो अभी मोस्टली मैं जो लोगों को देखता हूँ फेसबुक पर जब भी आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं ना, इंटरेस्ट टारगेटिंग पे, ऑडियंस टारगेटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पहले चलता था जब मैं भी आया था 2022 में फेसबुक वगैरह में, जब मैं भी रन करता था एड्स वगैरह, तो जब मैं भी फोकस करता था इंटरेस्ट टारगेटिंग में। लेकिन आजकल बहुत से लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग पे फोकस नहीं कर रहे, और वो मेरे को लगता भी है नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन में 10 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता। अब मान के चलो तुम्हारे अंदर 10 तरह के इंटरेस्ट है। ठीक है, 10 तरीके के इंटरेस्ट हैं। अब तुम्हें बॉक्सिंग में भी इंटरेस्ट है, तुम्हें क्रिएटिविटी में भी इंटरेस्ट है, तुम्हें पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तुम्हें मेकअप में भी इंटरेस्ट है। तो हर ऑडियंस के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके 10 इंटरेस्ट हो सकते हैं हर ऑडियंस के। ठीक है, तो तुम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर एक पर्सन को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर तुम्हें टारगेटिंग करनी है तो अपने क्रिएटिव बेस पर टारगेटिंग करो, अपने क्रिएटिव पे फोकस करो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करो, जिससे कि फेसबुक का जो एआई है वो खुद ही टारगेटिंग कर ले। ठीक है, और कई बार मैंने ये देखा है कि अगर तुम 10 इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो, उसमें से 2 इंटरेस्ट काम करेंगे। और अगर तुम कई बार दूसरे एड अकाउंट में इंटरेस्ट टारगेटिंग करोगे, सेम इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे पास 3-4 एड अकाउंट थे जब मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था, तो मैं जब वो इंटरेस्ट दूसरे एड अकाउंट में रन करता था तो उसमें ही क्या होता था ना, वो इंटरेस्ट काम नहीं करते थे। तो यही चीज़ होती है कि अगर तुम्हारे 10 इंटरेस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें से 3-4 इंटरेस्ट काम करेंगे एक एड अकाउंट पे, फिर उनमें भी 3-4 इंटरेस्ट जो निकले हैं विनर, उसमें से भी अगर तुम टेस्ट करोगे तो उसमें भी एक आध विनर निकलेगा। और जब उसको भी किसी और इंटरेस्ट में उस एड अकाउंट में टेस्ट करोगे, उसमें से भी एक आध इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही सीन होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट टारगेटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करो, अपने क्रिएटिव पे फोकस करो जितना हो सके। 90% जो परसेंट अपने क्रिएटिव पे फोकस करो, किसी पे फोकस मत करो। सिंपल अकाउंट स्ट्रक्चर भी रखोगे जब भी चलेगा। ठीक है, 7th पॉइंट जो आता है 8th पॉइंट जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक इट as सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, देखो अपने, अगर तुम्हें ई कॉमर्स बिजनेस करना है या फेसबुक ऐड किसी भी बिजनेस को करना है, तो सिंपल रखो अपने अकाउंट, अपने सब कुछ, अपने एसओपीस वगैरह सब कुछ को सिंपल रखो, अपने अकाउंट स्ट्रक्चर को सिंपल रखो। ठीक है, अपने
वर्किंग करने के तरीके को सिंपल रखो, जितना सिंपल रख सकते हो उतनी जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, ठीक है। मैं मोस्टली जो मैंने देखा है, जो मार्केटर्स होते हैं, जैसे बहुत ड्रॉप शिपर्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग सिखाते हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट भी कुछ लोगों को आ जाते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल रखते हो तो वो दूसरे को भी समझने में आसानी होती है और खुद भी काम करना ईजी पड़ता है। तो जितना हो सके अपने बिजनेस को सिंपल रखो, सिंपल तरीके से अकाउंट स्ट्रक्चर को रन करो, सिंपल जो 3 चीज़ों पे फोकस करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि एकदम से तुम ये चीज़ कर दोगे और हो जाएगा। सिंपल रखो, ठीक है। अपने ऐड अगर तुम्हें फेसबुक से सेल्स नहीं आ रही हैं और फेसबुक पे क्लिक आ रहे हैं लेकिन, और वेबसाइट पर लोग जा रहे हैं, ऐड टू कार्ड वगैरह नहीं आ रहे, तो वहाँ पर देखो कि क्या हाँ प्रॉब्लम है, ना कि पूरा अपना ऐड अकाउंट ही, अपना क्रिएटिव ही चेंज कर दो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से चीज़ों को रन करो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को वो काम में लो, ठीक है।